राधे राधे दोस्तों, परमा एकादशी का व्रत कब है? 11 अगस्त या 12 अगस्त? पूजा विधि, कथा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। भगवान जी को किस चीज़ का भोग आप इस दिन अवश्य ही लगाएं। परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 को है। इस दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय परमा एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुने। जो व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, कथा सुनते हैं, उनकी गरीबी दूर हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से धन धान्य और प्रसिद्धि मिलती है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से अधिक मास की इस एकादशी के व्रत की विधि महत्व पूछी। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको परमा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया और कथा के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अधिक मास की एकादशी को परमा एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें, भगवान विष्णु जी का पूजन करें, भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान के भोग में तुलसी दल मिले भोजन का प्रयोग करें। मखानों की खीर, केसर डालकर इस दिन भगवान को अवश्य ही भोग लगाएं। कथा सुने, पूरा दिन निराहार व्रत करें। अगर निर्जला व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक समय फल आहार लेकर भी आप व्रत करें। रात्रि को जागरण करें, भगवान का संकीर्तन करें। परमा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुने। परमा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, कापल्य नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम सुमेघा था। सुमेघा और उसकी पत्नी धर्म कार्य करते थे। सुमेघा की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। अपने घर आए हुए सभी अतिथियों का सत्कार, सेवा भाव करती। उसके द्वार पर जो भी आता था उनका आदर सत्कार करती थी। स्वयं भूखे रहकर भी अतिथियों को भोजन अवश्य कराती थी। एक दिन सुमेघा ने पत्नी से कहा, धन कमाने के लिए मैं प्रदेश जाऊंगा। यहाँ पर रहकर जितना धन मिलता है उससे परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल है। इस पर सुमेघा की पत्नी ने कहा, मनुष्य को अपने भाग्य और पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हमें गरीबी मिली है तो यहीं पर कर्म करें और जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। पत्नी की बात सुनकर सुमेघा ने प्रदेश जाने का निर्णय त्याग दिया। एक दिन उनके घर में कौंडल्य ऋषि पधारे। सुमेघा और उसकी पत्नी ने ऋषि का बहुत सेवा सत्कार किया। ऋषि बहुत खुश हुए। इस दौरान सुमेघा और उसकी पत्नी ने गरीबी दूर करने का उपाय ऋषि से पूछा। ऋषि ने बताया कि तुम दोनों परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखो। साथ में उनको परमा एकादशी व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी का व्रत रखने से पाप मिट जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है, जीवन के अंत में अच्छी गति मिलती है। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कुबेर को धनाध्यक्ष का पद दिया था। ऋषि कौंडल्य के बताए अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष आया तो सुमेघा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु जी की पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन करके परमा एकादशी के व्रत को पूर्ण किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव और विष्णु कृपा से ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई। वे लोग काफी सालों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में उन दोनों को उत्तम गति की प्राप्ति हुई। जो भी इस कथा को कहते हैं, पढ़ते हैं, उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। उनका घर धन धान्य से भरा रहता है और अंत समय में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपको भी परमा एकादशी की व्रत कथा, विधि और भोग की जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।